तो छठे चरण का मतदान लगातार जारी है और इसको लेकर तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग सीटों से। वो बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त मतदान चल रहा है, क्या है वहां के समीकरण, ये तमाम बातों पर उनसे चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त कुशीनगर से ऋषभ मणि हमारे साथ है, गोरखपुर से रामगोपाल और बीजेपी प्रवक्ता आरएन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले कुशीनगर ही चलेंगे ऋषभ के पास। ऋषभ, आपने वहां से तस्वीरें दिखाई, लोग पहुंच रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ वहां से देख पा रहे हैं आप? नीलू, देखिए, मैंने जो देखा है, सुबह 7 बजे हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूँ, यहाँ पर ये गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज है। यहाँ के पडरौना है ये कुशीनगर का, आप देख सकते हैं। जागरूक यहाँ के वोटर्स हैं। सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर सेंट्रल की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस हैं, सब मौजूद हैं। लोग घरों से आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और हम देख सकते हैं बीमार बुजुर्ग हर तरह के लोग आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात भी कर लें। सर, आप क्या माना जाए कि पहले मतदान फिर जलपान वाली थ्योरी पर चल रहे हैं? यस। उठने के बाद नहाए हैं और फिर सीधे यहीं आए। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो महिलाएं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उनको घर भी देखना है, खाना नाश्ता भी बनाना है। आप सुबह यहाँ पे आ गई हैं। अब जाके बनाएंगे नाश्ता। अब पहले तो मतदान करना जरूरी है ना, उसके बाद नाश्ता अब जाके बनाएंगे, कराएंगे। तो आप क्या अपील करेंगे और महिलाओं से? यही अपील करेंगे कि सबको मतदान देना चाहिए। हाँ, पहले मतदान देना चाहिए अपना। तो जब आप वोटिंग करती हैं, क्या क्या दिमाग में सोचती हैं, कैसी सरकार आनी? अच्छी सरकार सोचते हैं कि अच्छी सरकार आए, औरतों की हिफाजत हो और भी काम बढ़िया हो, सब अच्छी सरकार आए। हम लोग तो यही चाहते हैं। तो नीलू, देखिए, मैं कुशीनगर के बारे में भी बता दूं। देखिए, जागरूक वोटर हैं और खुद महिला हैं। वो कह रही हैं कि नहीं, पहले मतदान फिर जलपान की थ्योरी पे हम काम कर रहे हैं और महिलाओं से अपील भी यही करेंगे। पहले इन्होंने वोट कास्ट किया है, अब घर जाएंगी, नाश्ता बनाएंगी और नाश्ता होगा। और खुद ये कह रही हैं कि हाँ, जब हम वोट करते हैं तो ये बात दिमाग में रखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा अहम मुद्दा है और सरकार ऐसी होनी चाहिए जो महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिला सके। कुशीनगर के बारे में बता दूं, 7 लोग मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। एक बार अमित के पास चल लेते हैं। अमित, जैसा उत्साह हर वर्ग के वोटर्स में कुशीनगर में देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा ही उत्साह आप गोरखपुर में भी देख पा रहे हैं? वहां पर भी लोग मुद्दों पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं पूरे उत्साह के साथ? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर गोरखपुर या उसके आस गोरखपुर की बात करें, हम देवरी की बात करें, कुशीनगर की बात करें या उन सब जनपदों की बात करें, और स्पेशली जिस जगह हम लोग खड़े हैं, निश्चित तौर पर गोरखपुर में लंबी कतारें हर पोलिंग स्टेशन पर देखने को मिली। चाहे आदर्श हो, चाहे वो पिंक बूथ हो, चाहे वो इंटीरियर ग्रामीण अंचलों का हो, हर जगह लंबी कतारें 6:30, 6:15 और 6:45 से लोग लाइन लग गए थे। इस वक्त हम लोग गोरखधाम धाम में खड़े हैं और जहाँ मुख्यमंत्री वोट कास्ट करके अपना यहाँ है और अब से कुछ देर में यहाँ से अपने जो उनके आज प्रचार लगा हुआ है, जहाँ जहाँ उनको अपना चुनावी प्रचार करना, उस पर निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं आज जहां 5th फेज का, मैं क्षमा चाहूँगा, 6th फेज का प्रचार समाप्त हो गया था और उसके लिए आज वोटिंग चली, वहीं 7th फेज के लिए भी अब 2 दिन मात्र रह गए हैं, जिसमें ताबड़तोड़ रैली और सभाएं, यहाँ से वो बनारस के लिए प्रस्थान करेंगे और कुछ जो उनके साथ कुछ यहाँ 2 मंत्री। हमारे क्षेत्र की भी जो समस्याएं हैं उसमें सड़क भी है, पानी भी है, लोगों के पेयजल की समस्या है, स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी नहीं मुहैया हो पा रही हैं। इन सब के साथ साथ छुट्टा जानवरों की भी बड़ी भारी समस्या है, जिससे निदान पाने के लिए आम जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। 2017 में आप बसपा से जीते थे चुनाव, उसके बाद जिस तरह के हालात बने, अब आप समाजवादी पार्टी में हैं, तो क्या लगता है आपको कि 2019 में ये वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, वोट ट्रांसफ़र होगा? नहीं, इस बार जो मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसमें मैंने आपसे पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रति आम जनता का झुकाव है, एक तरह का लहर है। और ऐसी स्थिति में जो हम लोगों का आज तक का कार्य है, जिस तरह से इस क्षेत्र को हम लोगों ने विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम किया है, उसका भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। और इस क्षेत्र की जनता अपराधी तत्वों से और ज़मीन कब्जा करने वाले तत्वों से भी अपने को निजात चाहती है। ऐसी स्थिति में वो हमारी तरफ देख रही है। कटहरी की सीट पर किससे मुकाबला मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी, बसपा भी है। इस सीट पर मुकाबला में जो समाजवादी पार्टी बहुत आगे है और दूसरे और तीसरे की लड़ाई भाजपा और
बसपा लड़ रहे हैं। सर, आप लंबे समय तक बसपा में रहे हैं और ये बसपा का गढ़ अम्बेडकर नगर कहा जाता था, तो यहाँ पर 2017 में 3 सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, 2 भाजपा ने, हालांकि उपचुनाव में एक समाजवादी पार्टी खाते में गई थी। तो जिले की अगर हम बात करें तो कितनी सीटें जिले? चलिए ठीक है, तो नेताजी भी अपनी बात कर रहे हैं और इस वक्त अलाउद्दीन हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, सिद्धार्थनगर में किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा